Hello everyone, today we're gonna learn about res judicata under Civil Procedure Code 1908. So let's start with the first slide. What res judicata basically means. Res judicata, it refers to the principle that once a court has made a final and conclusive decision on a particular matter, the same issue cannot be relitigated between the same parties. रेस जुडिकाटा बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट ने कोई भी फाइनल डिसीजन दे दिया है किसी भी एक मैटर पे, सेम इशू दोबारा रिलिटिगेटेड नहीं होगा, किसी और कोर्ट में दोबारा सेम मैटर नहीं जाएगा उन्हीं दो पार्टीज के बीच में. In essence, res judicata prevents repeated legal disputes on grounds promoting finality, judicial efficiency, and fairness. The doctrine is designed to avoid a scenario where parties keep going back to court over the same issue, ensuring that when a matter has been fully and fairly adjudicated, it remains settled. रेस जुडिकाटा जो प्रिवेंट करता है कि जो लीगल डिस्प्यूट्स है जो कि बहुत जुडिशियल एफिशिएंसी फेयरनेस पे डिसीजन आ चुका है कि जो फेयरली डिसाइड हो चुके हैं, तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये अवॉइड करती है कि जो सेम पार्टीज है वो सेम इशू को लेके बार बार कोर्ट में ना जाएं उसी मैटर को लेके, सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके. Once the case has been decided between the same parties and the same subject matter, the no other court can decide that case again. अगर एक बार कोई केस डिसाइड हो गया है सिमिलर पार्टीज के बीच में एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, तो कोई और कोर्ट भी उस केस को डिसाइड नहीं करेगा दोबारा से. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फाइट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड मिस्टर ए filed a case against the Mr. B and judgment came, so here Mr. A cannot file the same case again. For example, अगर किसी Mr. A और Mr. B में लड़ाई हुई है, Mr. A ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट Mr. B, तो वहाँ पे जजमेंट आ गई. तो अब जो Mr. A है ना, अगर Mr. A के अगेंस्ट में जजमेंट आई है तो Mr. A दोबारा सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके किसी और कोर्ट में भी नहीं जा सकता है. रेस जुडिकाटा अंडर सीपीसी. सीपीसी में रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है, जो कहता है कोई भी कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा कोई भी सूट और कोई भी इशू जो फैक्ट में चाहे वो बाय लॉ है. द मैटर डायरेक्टली एंड substantially in issue has been directly and substantially issue in a former suit. कोई भी मैटर जो सेम है चाहे वो डायरेक्टली चाहे सब्सटेंशियली इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उन बिटवीन द पार्टीज में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, अगर वो सेम टाइटल के अंडर भी कर रहे हैं, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, कि उसी कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है टू ट्राई, जो वो केस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच द इशू हैज बीन सब्सटेंशियली रेज्ड, heard and finally decided by such court, जो कि सुना जा चुका है और डिसाइड हो चुका है बाय द कोर्ट. तो ऐसे केसेस जो होते हैं, ऐसे जो इश्यूज रेज होते हैं, वो कोई भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा अंडर द सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी. नाउ लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस जुडिकाटा. फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है एंड ऑफ एक्शन. जो भी कोई भी फॉर्मर सूट है वो हमारा एंड हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम रेस जुडिकाटा अप्लाई कर सकते हैं. ये सेकेंडली हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी. अगर कोई भी पर्सन है जिससे पनिशमेंट मिल चुकी है ऑलरेडी एक ऑफेंस के लिए, एक क्राइम के लिए, तो वो दोबारा उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं है, तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है हमें डबल जियोपार्डी. थर्ड है डिसीजन ऑफ द कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल. जो भी हमें डिसीजन देती है कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो हमें एक्सेप्ट करना है और उसे फाइनल मानना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीगल मैक्सिम अंडर रेस जुडिकाटा. तो जो रेस जुडिकाटा है वो तीन मेन मैक्सिम्स पे काम करता है. पहली है री जुडिकाटा प्रो वृतेत ऑसिपिटर. जजमेंट जो कोर्ट ने दे दी है वो ट्रू होएगी और एवरीवन शुड फॉलो इट. कोई भी जजमेंट अगर कोर्ट ने दे दी है वो सही होगी और हर किसी को वो माननी ही पड़ेगी.
सेकंड है नेमो डेप्लिट्स विक्सारी प्रो एडम कोजा For the same offense, no person should be tortured and harassed twice. For example, अगर आपका और मेरे कोई offense चल रहा, हमारी कोई लड़ाई हो गई और मैंने आप पे सूट फाइल कर दिया और आपको उस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिल चुकी है, तो अगर मैं दोबारा जाके कोर्ट में केस वही सेम सूट फाइल कर दूँ और उस पर आपको दोबारा पनिशमेंट मिलेगी, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए पहले ही पनिशमेंट भुगत चुके हो। तो जो रेस जुडिकाटा है वो इसे प्रिवेंट करती है कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा टॉर्चर ना किया जाए, उसे दोबारा सेम चीज़ के लिए पनिशमेंट ना मिले। थर्ड इज इंटरेस्ट रिपब्लिके उट्स फिनिस लिटियम, देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन इन कोर्ट्स। अगर मैंने आप पे कोई केस कर दिया फॉर एग्जांपल, उसकी जजमेंट आ गई है, मैंने दोबारा जाके फाइल कर दिया, उसकी भी जजमेंट आ गई है, मैंने थर्ड टाइम फिर से कर दिया, उसकी भी जजमेंट आ गया, तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। इस सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए रेस जुडिकाटा लगता है, ताकि एक केस दोबारा कोर्ट में ना जाए। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या होती है रेस जुडिकाटा की, किन किन कंडीशंस में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है। तो बेसिकली 4 कंडीशंस हैं। पहले तो पार्टी ऑफ द प्रेजेंट सूट मस्ट बी द सेम एज द फॉर्मर सूट फाइल्ड बाय द सेम पार्टीज। जो पार्टीज है वो सेम होनी चाहिए, चाहे, और सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना चाहिए, चाहे वो सेम कोर्ट में सूट फाइल करती है जहाँ से हमें जजमेंट आ चुकी है, या तो किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में सूट फाइल करती है, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाता है, ताकि वो दोबारा से लिटिगेशन प्रोसेस ना चले। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका और मेरा झगड़ा हुआ है, मैंने कोर्ट में केस फाइल किया, उसकी जजमेंट आ गई, और मैंने सेम झगड़े वाले ही केस को लेकर दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट में सूट फाइल किया, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। थर्ड, द ओल्ड केस मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट बिटवीन द सेम पार्टीज एंड इन द सेम सब्जेक्ट मैटर। जो हमारा पुराना केस था वो डिसाइड होना चाहिए कोर्ट से, और उन्हीं दो पार्टीज के बीच में हुआ है, सेम सब्जेक्ट मैटर पे हुआ है, तो भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। लास्ट, द जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट शुड हैव जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द केस। जो भी जजमेंट पास हुई है कोर्ट के थ्रू, उसके पास जुरिडिक्शन है डिसाइड करने की केस की। अगर ये सारी 4 कंडीशंस जो हैं वो फुल होती हैं, तो यहाँ पे या फिर इन चारों कंडीशंस में रेस जुडिकाटा लग जाता है। नेक्स्ट, अब एक्सेप्शंस क्या होती है रेस जुडिकाटा की। पहली, पार्टीज फाइल द सूट विद द डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन। अगर पार्टीज दोबारा से वो सेम पार्टीज हैं, अगर वो दोबारा से किसी और कॉज ऑफ एक्शन के लिए सूट फाइल कर रही हैं, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने झगड़ा किया 2021 में, उसकी जजमेंट आ गई, लेकिन 2022 में मैंने चेक बाउंस का केस कर दिया उसी सेम पर्सन के साथ, तो वो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है। देन, जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट इन्वॉल्व्स फ्रॉड। जो कोर्ट ने हमें जजमेंट दिया है वो गलत है या फ्रॉड से हुई है। फॉर एग्जांपल, किसी प्लेंटिफ, जैसे मैं प्लेंटिफ और आप डिफेंडेंट हो, और आपने अपने कनेक्शंस यूज़ किए फॉर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और आपने अपने कॉन्टैक्ट से आपने वो मेरा जो केस था वो मुझी पे ही डाल दिया, तो वो क्या होता है, मैं उसमें उस केस में दोबारा से रेस जुडिकाटा, वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, मैं दोबारा से कोर्ट में जा सकती हूँ कि आप इस जजमेंट को खोलिए और इसे दोबारा रिव्यू कीजिए। एंड थर्ड, कोर्ट हु गेव द जजमेंट डिड नॉट हैव द जुरिसडिक्शन। जिस कोर्ट में मैं गई एक केस सूट को लेके, उनके पास वो जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, वो जजमेंट दे ही नहीं सकते थे, पर उन्होंने वो दे दी, तो वहाँ पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, मैं वो केस लेके दूसरे कोर्ट में जा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं मुंबई में रहती हूँ और गुजरात में मैंने केस फाइल कर दिया, तो गुजरात कोर्ट के पास वो जुरिसडिक्शन नहीं है, और वहाँ पे फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है, वो मैं सेम केस आके मुंबई में भी फाइल कर सकती हूँ। अब रेस जुडिकाटा के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। समटाइम्स द रेस जुडिकाटा वर्क अगेंस्ट द जस्टिस। जैसे पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, तो कई बार वो हमारे अगेंस्ट हो जाती है और वो अगेंस्ट हो जाता है जस्टिस के, और यहाँ पे बहुत कम एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। और इन अपील्स रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अगर मेरे को कोई जजमेंट आ गई, मुझे उससे डिसीजन से मैं सेटिफाई नहीं हो, तो मैं हायर कोर्ट के पास चली जाऊंगी, वहाँ पे अपना सूट फाइल कर दूंगी, तो वहाँ पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इवन इफ द जजमेंट इज कॉन्ट्ररी
स्टिल रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। अगर बाय चांस किसी जज ने या जस्टिस ने कोई जजमेंट दे दी, अब वहाँ पे टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, तो अगर जजमेंट में कोई भी टेक्निकल एरर है तो वहाँ पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। इसमें केस लो है डचेस ऑफ किंगस्टन केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सारा सेक्शन 11 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसके जजमेंट किसने दी थी? सर विलियम दे ग्रे ने। मेड द उन्होंने ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस बनाई। पहली, दैट द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ concurrent jurisdiction directly upon the point is as a plea, a bar, or as a evidence conclusive between the same parties upon the same matter directly in question in another court। अगर कोई भी कोर्ट ने concurrent jurisdiction दी है तो अगर वो प्ली है तो बार है, और अगर एविडेंस है तो वो कॉन्क्लूसिवली आपके राइट्स को प्रोहिबिट्स करता है। बिटवीन द सेम पार्टीज अपॉन द सेम मैटर बिटवीन द directly in question in another court। Secondly, that the judgment of a court of exclusive jurisdiction directly on point is in like manner conclusive upon the same matter between the same parties coming incidentally question in another court for a different purpose। अब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सब्जेक्ट मैटर है, उसे हमने डायरेक्टली कोर्ट में सूट फाइल कर दिया और हम वही सेम पॉइंट्स में सेम सब्जेक्ट मैटर में दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाता है। लेकिन अगर हम उसी सूट को सेम सब्जेक्ट मैटर को बिटवीन द सेम पार्टीज अगर हम घुमा फिरा के भी कोर्ट में लेके जाते हैं अनदर कोर्ट में फॉर अ डिफरेंट पर्पस, तब भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। तो ये था केस, ये डचेस ऑफ किंगस्टन केस में बताया गया था कि किस किस कंडीशन में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा ही होगा। अब हम इसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ए sues B for damages for breach of contract. The suit is dismissed. A subsequent suit by A against B for damages for the breach of the same contract is barred. A's right to claim the damages from B for breach of contract having been decided in the previous suit. It becomes res judicata and cannot therefore be tried in the subsequent vested twice over the same cause। अगर A ने स्यू किया है बी को फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वो सूट डिसमिस हो चुका है, तो वो सेम जो डैमेजेस को क्लेम करने के लिए दोबारा किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता है। A sues B for possession of certain property alleging that it has come into his share of partition of joint family property. B contention that the partition has not taken place is upheld by the court and the suit is dismissed। A subsequent suit by A against B for partition of joint property is not barred। A ने B को बी के ऊपर सूट केस फाइल किया ये कहते हुए कि जो मेरी प्रॉपर्टी है जॉइंट फैमिली का, इसका पार्टीशन का हिस्सा मुझे चाहिए, इस पर मेरा राइट है। लेकिन बी ने कहा कि पार्टीशन तो हुआ ही नहीं है, तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि पार्टीशन नहीं हुआ है, के सूट को डिसमिस कर दिया। लेकिन ए जो है दोबारा अब कोर्ट में जाता है ये कहते हुए कि आप जो है वो पार्टीशन कर दीजिए, तो वो ऐसा कर सकता है। इस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। नाउ लेट्स कम ऑन अ कंक्लूजन। रेस जुडिकाटा एक फाउंडेशनल लीगल प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है कंक्लूसिव रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय प्रिवेंटिंग द रीलिटिगेशन ऑफ मैटर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन फाइनली डिसाइडेड, comprising claim preclusion and issue preclusion। It promotes judicial efficiency, fairness, or integrity of the legal system। However, exceptions exist to accommodate situations involving fraud, new evidence, void judgments, inequitable proceedings, or changes in applicable law। These exceptions provide a necessary flexibility, acknowledging that strict adherence to res judicata could lead to injustice in certain circumstances। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं हमें, ताकि ये हम इंश्योर कर सकें कि किसी को इनजस्टिस ना मिले, सबको फुल्ली फेयरली जस्टिस मिले। ओवरऑल रेस जुडिकाटा स्टैंड्स as a
cornerstone in a legal proceeding, striking a balance between the achieving finality in judgments and allowing for just considerations in exceptional cases. Its application contributes to a robust and effective legal system, fostering confidence in the reliability and conclusiveness of the court decisions. That's all for today. See you with the next video. Thank you.